आज विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस है। ये प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। जागरूकता पैदा करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। 50 वर्ष से आयु की चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों को ही होता है, लेकिन महिलाएं इसमें आगे हैं। महिलाओं को मेनोपॉज के बाद में ये समस्या अधिक होती है। अधिकांश महिलाएं रीढ़ के दर्द से, कलाई, कूल्हे, इनके दर्द से पीड़ित रहती हैं। बाकी और तो दर्द होते ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, भंगुरता, खनिज तत्वों की कमी, बोन डेंसिटी, उनका घनत्व कम हो जाता है। तो कहीं हाथ ऐसे पटका, ऐसे जरा सी चोट लगने पर हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है। मैंने भी ऐसे कुछ केस देखे हैं। दर्द की तो अधिकांश महिलाएं शिकायत करती रहती हैं। दर्द के साथ साथ में जब उसकी हड्डी फ्रैक्चर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों, कारण क्या है उसका? कारणों में जाना पड़ेगा। कैल्शियम मुख्य चीज है, कैल्शियम की कमी, व्यायाम की कमी। अगर पहले ही किशोरवय में, युवावस्था में ही इसका ध्यान रखा होता, हालांकि प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है, इसमें कोई लिंग भेद नहीं है, एक ऐसी व्यवस्था है, उनके शरीर का गठन, उनकी शरीर की रचना इस प्रकार से की गई है, तो उसमें उनके अंदर कैल्शियम की कमी रहती ही रहती है। कैल्शियम की कमी न रहे, इसके लिए कैल्शियम प्रधान भोजन प्रारंभ से ही, और व्यायाम करें, कैल्शियम प्रधान भोजन लें, विटामिन डी के लिए धूप का सेवन करें, समय समय पर मालिश करें, तो इससे हड्डियां मजबूत रहेंगी। आज का विषय भी यही है कि नाजुक हड्डियों को ना कहें, थीम है, इस विषय के साथ मनाया जा रहा है कि हमारी हड्डियां नाजुक नहीं हम होने देंगे, कमजोर नहीं होने देंगे, पहले से ही हम इसकी तैयारी करेंगे। कारण क्या है? व्यायाम शून्यता, व्यायाम का अभाव, कैल्शियम की कमी, ये मुख्य कारण है। विटामिन डी अगर शरीर नहीं होगी तो कैल्शियम शरीर अब्जॉर्ब नहीं करेगा, अवशोषित नहीं करेगा। इसलिए कैल्शियम प्रधान भोजन क्या है? कैल्शियम प्रधान भोजन है तिल। तिल का सेवन करते हैं, लेकिन पता चला चीनी में कोई चीज बनी हुई उसका सेवन करते हैं तो चीनी कैल्शियम को कम कर देती है। तिल का सेवन करें, कैसे भी करें। दूध से बने पदार्थों का सेवन जरूर करें। दूध अगर कोई 150 से 200 मिलीलीटर ले लेता है दिन भर में, तो उसका कैल्शियम पर्याप्त मिल जाएगा उसको। अब मैं एक चीज़ और बताता रहता हूँ, जो ऐसे आते हैं केस, कोई भी आता है हड्डियों से संबंधित कोई केस अगर आया, तो मैं उनको दूध शुद्ध नहीं मिल रहा है, या तिल है, तिल के समस्या है, कोई खा नहीं सकते, या पाचन ठीक नहीं है, तो चूना बता देता हूँ, एक गेहूं के दाने भर चूना, गेहूं का दाना, न उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, कम भले रहे, पानी में घोल करके लेना है भोजन के बीच में। भोजन के बीच मतलब है, एक रोटी खाई या 2 रोटी खाई, जितना भोजन करते हैं आधा भोजन कर लें। उसके बाद में वो 2 घूंट पानी पी लें चूने वाला जो घोल के रखा है, और उसके बाद में फिर भोजन कर लें। इतना करें। व्यायाम पहले से बहुत आवश्यक है। कठिन व्यायाम, कड़े व्यायाम भी नहीं कर सकते, व्यायाम करने से भी परेशानी बढ़ती है। ये उनकी बात हो रही है जो अभी रोगी नहीं है, जिनको ऐसी परेशानी नहीं है। मेनोपॉज से पहले महिलाओं को जो मासिक धर्म बंद होता है, उससे पहले अपने शरीर को ठीक, ये आहार विहार ठीक रखें, व्यायाम करते रहें। वजन बढ़ता ही 35-40 के बाद में, मासिक धर्म बंद होने के बाद में भी वजन बढ़ता है। जिनका पहले से वजन बढ़ा है उनका और ज्यादा वजन बढ़ जाता है। वजन को न बढ़ने दें, आदर्श वजन रखें, और अपना आहार विहार ठीक रखें, तो मैं समझता हूँ इससे बची रहेंगे और उनका जीवन सुखमय होगा। अब मैं, डॉक्टर सरल जी यहाँ पर हैं, प्रख्यात होम्योपैथ हैं, मैं उनसे चाहता हूँ कि वे आएँ और अपने विचार रखें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आज का विषय से नो टू फ्रेगलाइज बोन्स, नाजुक हड्डियों को ना कहें। इसके लिए एक तो सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि महिलाएं ज़्यादा पीड़ित होती हैं, खास करके रजोनिवृत्ति के बाद, उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन का बनना बंद हो जाता है।
या किसी कारणवश महिलाओं के ओवरी में गांठ हो जाती है, ऑपरेशन करा देती हैं, जहाँ इसका उत्पादन होता है वही बंद हो जाता है, इसलिए जो है वहाँ पर हार्मोन की कमी हो जाती है, इसलिए इसमें ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाती है। महिलाओं में कई कारण होते हैं, एक तो वो अचार ज़्यादा पसंद करती हैं, उस अचार में ये सोडियम क्लोराइड होता है, हड्डी के कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड निकल जाता है, हड्डियाँ छिद्रित होने लगती हैं, यानी ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, इसलिए ज़रा सा भी गिरी हड्डी टूटी, महिलाओं का ये विशेष। दूसरे एक बलिदान उनका कि बच्चे दूध पी लें, हम ना पिएं, कैल्शियम की कमी वहाँ भी कमी होती है, इसके लिए हमें हरी पत्ती वाली सब्जियों में मिल जाता है, और डेयरी प्रोडक्ट तो है ही है इसके, और ख़ास तौर से धूप की भी कमी, हम विटामिन डी का अगर सेवन करें, धूप में बैठें तो हमारा विटामिन डी भी हड्डियों को मजबूत करता है, इसको भी लें। हरी पत्ती वाली सब्जी से मैग्नीशियम मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, ये सब सेवन करते रहें तो बचते रहें। हमारा आहार व्यवहार के साथ साथ हमारी दिनचर्या क्या है, हम व्यायाम कितना करते हैं, और जैसे हम नित्य हवन करते हैं, हवन में हम गुगुल डालते हैं, ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही लाभदायक है, इससे हमारे जोड़ों के रोग दूर रहते हैं, और नियमित आहार व्यवहार इसी से हम अपने को स्वस्थ रखते हैं।